आइए हम लोग अब इस क्यूबिक इक्वेशन को कार्डन मेथड से सॉल्व करते हैं। समझ गए? इस क्यूबिक इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है और किस मेथड से सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना हम लोगों को कार्डन मेथड से। तो अब सबसे पहले एक बात बताइए कि कार्डन मेथड से सॉल्व करने के लिए इसमें क्या नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए। यानी कि उस चीज को हम लोगों को क्या करना है, रिमूव करना है। और रिमूव करने के लिए कुछ तरीका हम लोग पढ़े थे। क्या तरीका पढ़े थे? सबसे पहले इसके जो है रूट्स को हम लोग रिड्यूस करते हैं। समझ गए? एक्स से रिड्यूस करते हैं। किससे रिड्यूस करेंगे? एक्स। तो क्या लिखेगा? लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ बोलिए तो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कीजिए, रिड्यूस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय h। फॉर दिस वी पुट y बराबर x माइनस h। y बराबर क्या पुट करेंगे? x माइनस h पुट करेंगे। देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा? y प्लस h। और अब देखिए तो 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा? x क्यूब, यानी कि y प्लस h का कितना होल क्यूब माइनस 3y प्लस h का स्क्वायर माइनस 10 y प्लस h प्लस 24 इक्वल टू 0। इसको तोड़ दीजिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, हाँ या नहीं, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 10y माइनस 10h प्लस 24 इक्वल टू आपका हो गया 0। ऐसा कीजिए, y क्यूब देखिए तो एक जगह है, y क्यूब लिख दीजिए और प्लस आप लिख दीजिए y स्क्वायर, और यहां पर बाजू में कितना आ गया? 3h। समझ गए? y स्क्वायर यहां पर है ना, यहां बाजू में कितना? माइनस 3। अब तो है ना y स्क्वायर। अब आप ले लीजिए y लीजिएगा तो यहां पर क्या बचेगा बोलिए तो? 3h स्क्वायर। y लीजिएगा तो यहां पर माइनस 3 दूना कितना? 6। देखिएगा जरा सा भी गड़बड़ ना हो, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। और यहां पर कितना? माइनस 10। और अब जो है कि जितना बच गया उसको लिख लीजिए। ये ले लिए y स्क्वायर, ये ले लिए, एक यहां बच गया h क्यूब, और एगो ये बचले है ना माइनस 3h स्क्वायर। देखिएगा कुछ छूटे नहीं, ये तो ले चुके हैं। एक ये बचा है माइनस 10h प्लस 24 इक्वल टू कितना हो गया? 0। मिला लीजिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब हम लोगों को क्या रिड्यूस, क्या खत्म करना है? y स्क्वायर को हटाना है। y स्क्वायर को हटाने के लिए 3 माइनस h को 0 करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? टू रिड्यूस सेकेंड टर्म वी पुट 3h माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट इज h बराबर कितना? 1। h बराबर कितना? 1। इसका नाम दे दीजिए 2 नंबर। इनटू किसमें पुट कीजिएगा? हम लोग 2 नंबर में पुट करेंगे। समझ गए? 2 नंबर में पुट करते हैं। देखिए तो क्या मिलता है, पुट करके देखिए, बोले कितना मिलेगा? y क्यूब, ये तो 0 हो गया ना, और जरा मुझवानी हल कर लीजिए तो 1 रखिए 3, ठीक है, और 6 और 10 16, 3 से 16 गया माइनस 13, यानी कि माइनस 13y। और देखिए ये कितना हो गया बोलिए तो 1 और 24 कितना? 25।
ठीक है 25 और 25 से 3 क्या 22, 22 से 10 क्या 12, यानी कि प्लस में 12 बचेगा नहीं, प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया 0, समझ गए, प्लस 12 इक्वल टू आपका हो गया 0। और अब यहां से हम लोग याद कीजिए तो क्या पुट करते हैं y बराबर m प्लस n, ठीक, तो लेट y इक्वल टू m प्लस n, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा y क्यूब बराबर m प्लस n पे पावर 3, तो y क्यूब बराबर a क्यूब प्लस प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, नहीं ना जी, ठीक, तो y क्यूब इक्वल टू m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 3mn, और m प्लस n फिर किसके बराबर हो गया y के बराबर। अब सबको एक तरफ लेके चले आइए, इसका नाम आप दे दीजिए 3 नंबर, और y क्यूब ये लाइएगा तो माइनस 3mny, और ये लाइएगा तो माइनस m क्यूब प्लस n क्यूब बराबर कितना 0, और इसका क्या कर दीजिए नाम दे दीजिए 4, समझ गए, इस भाई का नाम हो गया 4। और अब 3 और 4 को कंपेयर कीजिए, समझ गए, 3 और 4 को क्या करना है कंपेयर करना है, कंपेयरिंग 3 and 4, कंपेयरिंग 3 and 4 वी गेट क्या मिलेगा बोलिए तो, देखिए माइनस 3mn इक्वल टू कितना माइनस 13, और यहां से माइनस n2 प्लस n3 बराबर आपका 12, ये तो कैंसिल हो गया, तो mn इक्वल टू 13/3, और यहां से m2 प्लस n3 बराबर कितना माइनस 12, m3 प्लस n3 बराबर कितना हो गया माइनस 12। यहां से भी सॉल्व करने का कई सारा तरीका होता है, एक तो हम लोग क्वाड्रेटिक में चाहे तो बना सकते हैं और वहां से रूट्स ले सकते हैं, या फिर क्या कीजिए एक और भी तरीका है, वो क्या तरीका है कि m3 माइनस n3 का होल स्क्वायर लेकर चलिए तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस, और माइनस कितना 4ab, तो यही कीजिए तो आप बोलिए कितना हो जाएगा m2 प्लस n3 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पे m3 और ये भाई सब n3, ये कितना है माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, और इसका मान कितना है 13/3 पे पावर कितना हो गया 3, तो देखिए तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, हाँ या नहीं, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 आपका हो गया एलसीएम। फटाफट जरा जो है ना बराबर है कितना हो गया 44 से 144 को 27 से गुना करके बताइए तो कितना होगा, 144 को 27 से गुना करके, 144 को 27 से 3888, ऐसे नहीं बोलिए, नहीं ऐसे नहीं, अलग अलग 3, हाँ यही हुआ ना, माइनस 13 को 3 बार गुना कीजिए, 13 गुना 13 गुना 13, और फिर 4 से गुना कीजिए, 8 7 8 8, 13 को किससे गुना किए 3 बार 13 से, हाँ 4 से एक बार, हाँ कितना आया 8 7 8 8 7 8 8, ठीक है, तो ये जो है देखिए 8 से 8 गया कितना हो गया 0, 8 से 8 गया कितना 0, एक जब परीक्षा लेंगे 17, ये ना जी 17 से 8 गया 17 से 8 गया कितना 9, 7 7 है ना, 7 से 3 गया 4 बटे कितना 27,
और ये किस में, माइनस में, किसमें हो गया, माइनस में। तो ये भाई साहब m क्यूब माइनस n क्यूब का होल स्क्वायर बराबर हुआ ना। इसको आप ऐसा कर सकते हैं, देखिएगा तो 70i बटे 3√3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। i स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, माइनस, और 749, 70 के स्क्वायर 4900, और 3 के स्क्वायर 3 तिहाई 9, है या नहीं, और 9 तिहाई 27। इतना में लगता है कोई डाउट नहीं है या नहीं। यदि इसमें डाउट नहीं है तो अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। दोनों तरफ जगह है भी नहीं ना, फिर भी इतना में लिख देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो m3 माइनस n3 बराबर कितना हो जाएगा, 70i बाय 3√। और यही हुआ जी, 70i माइनस कितना हो गया, 3√3। ठीक है, 70i माइनस 3√3। ठीक, अभी है या नहीं, प्लस वाला साइन ले लिए, प्लस वाला साइन। अब आप क्या कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए, और फिर जो है ना हम लोग इसको सॉल्व करके m और n का मान निकालते हैं। आप इसको नोट कीजिए पहले। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, m3 प्लस n3 बराबर कितना आपका आया, -12, और n3 माइनस n3 बराबर आपका हो गया 70i बटे 3√3। तो एक बार आप जोड़ दीजिएगा तो किसका वैल्यू मिलेगा, m क्यूब का, और माइनस कीजिएगा तो n क्यूब का वैल्यू मिलेगा। एडिंग बोलिए तो क्या मिलेगा, ये दोनों कट जाएगा, 2m क्यूब बराबर -12 और 70i बटे 3√3, 2 से भाग दे दीजिए तो m क्यूब बराबर कितना, -6 प्लस 35i बटे 3√3, है या नहीं। और इस प्रकार से m क्यूब बराबर हो जाएगा, हाँ आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना, 3√3, 6 तिहाई कितना, 18√3, और प्लस कितना, 35i, प्लस कितना हो गया, 35i। यहाँ पर हर का परिमीकरण कर लीजिए, तो 3√3 बटे कितना, 3√3 रैशनलाइज कर लीजिएगा, तो m क्यूब बराबर, देखिए 18 तिहाई कितना बोलिए तो 18 छक्के नहीं, 18 छक्के नहीं, देखिए √3 गुना √3 कितना हो गया, 3, और 3 तिहाई कितना, 9, 18 बस 8 से ना 162 माइनस 162, अब प्लस 35 तिहाई, 5 से 15 का 5 हाथ करे, 3 के 9 1 10, 105, और नीचे कितना हो गया 27, नीचे कितना हो गया 27, यानी कि m बराबर आप ऐसा लिख सकते हैं -162 अब प्लस 105√3i बटे में 3 क्यूब, और इस पे पावर कितना, क्यूब, इस पे पावर 1/3, है या नहीं। उधर m का पावर 3 था, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और इस प्रकार से आपका m इक्वल टू कितना हो गया, तो 1/3 तो पहले आपका बाहर हो जाएगा, इसके वजह से 3 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा -162 प्लस 105√3i, और इस पे पावर कितना 1/3, ये तो m मिला ना, आप माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब ट्रैक्टरिंग, ये दोनों कैंसिल, तो आपका 2n क्यूब हो जाएगा, -12 ये माइनस हो जाएगा 70i बटे 3√3, 2 से भाग दे दीजिए तो n क्यूब बराबर -6, और माइनस कितना हो जाएगा -35i बटे 3√3,
तो n क्यूब बराबर आपका 3√3 एलसीएम सेम हो गया ना, 6×18 माइनस 35i 3√3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो सेम आएगा, सिर्फ आपका बीच में माइनस हो जाएगा, माइनस 162 माइनस 105√3i बटे में कितना 27। तो n बराबर माइनस 162 माइनस 105√3i बटे 3 पे क्यूब पूरे पे पावर कितना 1/3 हो गया, है या नहीं। और इस प्रकार से n बराबर माइनस 162, बल्कि पहले आप 1/3 को बाहर कर लीजिए, 1/3 बाहर, और बोलिए तो क्या हो गया माइनस 162 माइनस 105√3i और इस पे पावर कितना 1/3। और अब आप इस पे एक चीज चेक कीजिए, ये देखिए 1/3 मिल गया, माइनस 162 माइनस 162 मिल गया, ये भी सेम है, फर्क सिर्फ किसका है प्लस माइनस का। तो प्लस माइनस का फर्क है ना, तो एक को सॉल्व कीजिएगा तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, समझिए, एक को सॉल्व कीजिएगा तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो लेटिए, लेट माइनस 162 प्लस 105√3i बराबर, इसके जगह पे क्या लीजिएगा a, अब प्लस यहां पर b√3i, √3 इसलिए लिए क्योंकि यहां पर पावर में कितना है, यहां पर √3 है और इसका पावर में 1/3 था ना, 1/3 पावर को हम लोग इतना मान लिए, क्योंकि अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। अब क्यूब पावर कर दीजिए दोनों तरफ, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो माइनस 162 प्लस 105√3i बराबर a प्लस b√3 पे पावर कितना हो गया 3, और इसको a प्लस b के होल क्यूब पे तोड़ दीजिए, हाँ या नहीं। तो तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a इंटू है ना इंटू b√3i का होल स्क्वायर प्लस b√3i का कितना होल, आप लोग का समझ, मतलब पूरा जनवरी का कहानी आगे सुन लेना नहीं। देखिए इतना हो गया ना, अब देखिए तो क्या मिलेगा, समझे, देखिए बिना आई वाला क्या है a क्यूब, ठीक, और ये भी बिना आई वाला होगा, i² माइनस 1 ना, माइनस, देखिए ये 3 बचेगा, 3 तिहाई कितना 9, ab² हो जाएगा, ठीक। अब प्लस जो है आई वाला इस दोनों से मिलेगा, यहाँ पर पहले आई कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा 3√3 a² और यहाँ से भी आपका 3√3 ही होगा, क्योंकि √3 का क्यूब 3√3 और जो है आपका b क्यूब और i क्यूब बराबर माइनस आई होता है, i क्यूब बराबर माइनस आई, ये प्लस नहीं हो जाएगा बल्कि क्या हो जाएगा माइनस, ये भाई साहब आपका हो गया माइनस। तो कितना बराबर माइनस 162 प्लस 105√3i बराबर, यहां से कुछ कॉमन ले लीजिए, a कॉमन आ रहा है तो a² माइनस 9b² और प्लस √3i आपको कॉमन चाहिए, तो √3 तो कॉमन आइए रहा है, हाँ या नहीं। तो देखे तो 3√3 और b भी कॉमन आ रहा है, हाँ या नहीं, और i भी ले लेंगे बाद में, 3√3 गया b गया तो क्या बच गया a², 3√3 गया b गया माइनस b², और एक i जो आपका है बाहर हो गया, समझ गए। यहाँ तक तो होप की कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ जो है ना रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लीजिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेटिंग रियल एंड
इमेजिनरी पार्ट्स। यहां से कितना ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर किसके बराबर 162 माइनस में, और यहां पर i के बाजू में 3√3b ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर आपका है 105√3। समझिए 105√3, तो इधर तो कटेगा, काट दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर बराबर माइनस 165। यहाँ जो है ना √3 कैंसिल, ये भी कटेगा। 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, यानी कि बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 35। अब यहाँ पर आपको हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा, समझ गए? हीट एंड ट्रायल मेथड ही आपको यूज करना है। 162 को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 2 फैक्टर तोड़िए, 2 3 से भाग लगेगा, हाँ 3 से लगेगा, 4 से नहीं, 4 से नहीं लगेगा, 6 से लग जाएगा, ठीक 6 से लग गया, हाँ या नहीं? और 7 दूना 14, 7 से नहीं, 8 से देखिए तो 8 से, 9 से, हाँ 9 से लगेगा, 9 से लगेगा, समझ गए? 9 से लगेगा, 10 से नहीं, 11 से, 12 से, 12 कम 12, 4 2, 13 से, 13 32 नहीं, 13 से 14 से 14 नहीं, 15 से नहीं लगेगा, 16 से नहीं, 17 से 17 से लगेगा, नहीं लगेगा, 18 बोल सकता है, 18 से लगेगा। यानी कि अब जो है ना हमको लगता है 3 6 9 18 हुआ ना, 18 दूना 36 से भी भाग लगना चाहिए। देखिए तो 36 से भी भाग हमको लगता है कि लगना चाहिए 36। हाँ देखिए 36 हुआ ना, 4 से गुना कीजिए तो 4 ये 12 का 2 हाथ का रहा, नहीं लगेगा ना, 4 से गुना 6 चौके 24 के छक्का 6 6 से 12 6 से 18, 6 चौके 24 6 5 से 30। अरे छक्का का पहाड़ा में 2 कब आएगा? 6 दूनी 12, 7 से 12 में खाएगा, नहीं खाएगा, इसमें 7 है भी नहीं, क्या 7 बार में नहीं खाएगा। ऐसे इसका एक तरीका बता देते हैं, जैसे कि शॉर्ट तरीका 162 है ना, देखिए पहले 2 से खिलाइए, कितना 8 और कितना 1, फिर 3 से 27, फिर किससे, फिर 3 से 9, फिर 3 से, हाँ या नहीं? यानी कि 18 के बाद अगला नंबर आपका जानते हैं किसका आएगा? 27 का। देखिए 3 3 9 हुआ ना, 9 2 18, इसके बाद आपका किसका नंबर आएगा? 27 का आएगा, समझ गए? 27 3 3 9 9 81, 3 3 9 9 2 18, 27 दूना कितना 54। यानी कि ऐसे बहुत सारा आएगा, छोड़िए ना कितना सारा आएगा, रहने दीजिए। और इधर आपका 35 है ना, 35 का 1 5 7 और 35, हाँ या नहीं? कितना खाएगा? अब आप हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना कि किसका क्या लेने से आपका सॉल्व होता है, और उसी को पकड़िएगा जो ज्यादा आसान होगा। जैसे देखिए ये ज्यादा आसान है, ठीक, ये ज्यादा आसान है, तो पहले दोनों 1 1 पकड़ के देखिए तो फिट होता है A1 B1, हाँ या नहीं? A1 और B1, ठीक है, A1 B1, तो एक ये के जगह रखे तो नहीं गया, ये तो पहले कैंसिल हो गया, 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है। इसका जो है, इसका B को आप 5 पकड़िए तो, इसमें कम फैक्टर है ना, B को 5 पकड़िए तो
5 पकड़े, इसका 1 पकड़िए, देखिए एक पकड़िए, 1 से 25 गया कितना, -24, और 24 और 5 135 तो कम से कम नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। 2 पकड़िए तो ए का बी 5 है ना, 5, 2 दूनी 4, 4 से 25 गया 21, नहीं बहुत कम है ना, नहीं पकड़ा रहा है। 3 पकड़िए तो ये 5 है ना, 3 3 9, 9 से 25 गया 16, 16 गुना 5, 16 85, नहीं, इसका 6 पकड़िए तो 6 पकड़िए तो 36 से कितना गया, 25, 11 गुना 5, 55, नहीं, अच्छा इसका 1 लेकर चलिए, तो अभी इसका 1 से तो सब में ट्राई नहीं किया है, जरा 1 से ही ट्राई कीजिए तो, काय कैसे तो नहीं बात बन रही है ना। 6 और 1, ये भाई साहब 1 लिए छोड़ दीजिए, और 1 क्या लिए 6, 6 के 36, और बी कितना लिए 1, 36 से 1 गया 35, 36 से 1 गया कितना हो गया 35, यानी कि 6 और 1 से बात बनी है, लेकिन आपको दोनों पे फिट होना चाहिए ना। अभी तो ट्राई एक जगह किया, दूसरी जगह ट्राई कीजिए तो यहाँ पर आप ए की जगह क्या ले रहे हैं 6, ठीक है, और 6 के 36, और यहाँ पर 1, 36 से 9 गया 27, 27 फिर ये तो 6 ना है, 27 6 के गुना कीजिए तो 27 6 के हमको देखती है कितना 162 है, लेकिन 162 नेगेटिव में है ना, यानी मैच तो 6 और 1 करेगा। अब आपको चिन्ह मैच कराना, कौन सा प्लस और कौन सा माइनस। पहले जो है इसी को प्लस और इसको माइनस लेके चलिए, तो 1 के जगह माइनस लेके चलिए, लेकिन बी आपका माइनस, बी यहाँ पर माइनस देने से तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यदि आप यहाँ पर देते हैं तो स्क्वायर की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि यहाँ पर ए माइनस दे देते हैं तो यहाँ से माइनस का फर्क पड़ जाएगा, हाँ या नहीं, माइनस का फर्क पड़ जाएगा ना, और आपको तो माइनस से फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन इन्हें भी वेरीफाई कर लीजिए। ए आप यदि यहाँ पे माइनस देते हैं स्क्वायर की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, और बी तो आपका जैसा कहते हैं रहा, यानी कि हीट एंड ट्रायल मेथड से आपका क्या हो गया, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड a बराबर -6 और b बराबर कितना हो गया 1, इस तरह से करके आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, समझ गए, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर मिटाकर आपको बताते हैं, नोट कीजिए। अब क्या कीजिएगा बोलिए तो, अब जो है ए और बी तो हम लोग निकाल लिए ना, यहां पर वैल्यू रखिए, समझ गए, तो क्या लिखिएगा, therefore -162 प्लस 105 √3i पर पावर 1/3 बराबर a कितना निकला -6 प्लस b तो 1 है, छोड़ दीजिए, √3i प्लस कितना हो गया √3i, हाँ या नहीं। और इस प्रकार से अब आप m लिख सकते हैं, m की जगह पे क्या लिखिएगा, therefore m = 1/3, और फिर ये चीज है ना, हाँ या नहीं, और इसके जगह पे आप क्या लिखे -6 प्लस √3i एंड n = कितना 1/3, एन देखिए सेम चीज है, बीच में किस चीज का फर्क है माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का फर्क हो जाएगा, -6 और -√3i हो जाएगा,
-6 और माइनस कितना हो जाएगा √3 आई, हाँ या नहीं। और इस प्रकार से हम लोग m और n को निकाल लिए। और m और n तो y बराबर ये क्या है याद कीजिए तो y बराबर m प्लस n है ना, तो y बराबर m के जगह पे 1/3 -6 प्लस √3 आई और प्लस 1/3 और -6 माइनस √3 आई हो गया, ठीक है। और फिर बोलिए तो क्या मिला, तो ये दोनों भाई साहब कैंसिल, तो y बराबर -2 और यहां से कितना जी, यहां से भी -2 -4, यानी कि y बराबर -4 आ गया। y बराबर कितना आ गया -4। तो x बराबर बोलिए तो क्या था, चूंकि x बराबर आपका था y माइनस नहीं y प्लस क्या था x था ना, x बराबर, तो y -4 और h बराबर 1। या ऐसा कीजिए यहाँ पर मत कीजिए, वो बाद में करेंगे हम लोग। अभी आपका y बराबर कितना -4 आ गया ना, अब तो y -4 आपका क्या हो जाएगा, एगो फैक्टर हो जाएगा, उसको बाद में कीजिएगा। क्या लिखिएगा, therefore y + 4 इज ए फैक्टर ऑफ, कौन सा क्यूबिक इक्वेशन है बोलिए तो, कौन सा क्यूबिक इक्वेशन है, y³ नहीं ना, y³, हाँ y³ वाला देखिए, y³ वाला माइनस 13y प्लस 12, समझ, इक्वल टू मत लिखिए। ये भाई साहब y + 4 इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया ना, एक फैक्टर हो गया, तो इससे क्या करना, भाग देना है या नहीं, इससे क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। तो पहले इसको मिटा लेते हैं तब ना। अब क्या कीजिएगा बोलिए तो, y + 4 से किसमें भाग देना है, इसमें भाग दे दीजिए। तो याद कीजिए, आपको तरीका सिखाया है, कौन सा मेथड, सिंथेटिक डिवीजन, ठीक। इधर आपका माइनस, यहाँ पे यदि आपका y के जगह +4 रहेगा, y के बाद -4 लेंगे, और -4 रहेगा तो +4, -4 ले लीजिए। y³ का बाजू में 1 है, y² 0 -13 और यहाँ पर 12, ये उतर गया, गुना कीजिएगा तो -4, जोड़िए तो -4, 4 चौके 16, कितना जी 3 और 4 तिहाई 12, वैल्यू 0, ये आपका रिमाइंडर हो जाता है। और ये आपका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इक्वल टू कितना मैक्सिमम पावर है, 3 ना, तो 2 पावर, एक कम पावर से शुरू हो जाते हैं। तो 1 × y² -4 × y, एक पावर घटाते जाइए, यानी कि y² -4y + 3, इसका फैक्टर बनाइए तो 3 × 3 3 × 4, फैक्टर बन गया ना। y² -3y -y + 3, तो y कॉमन, y -3 -1 कॉमन, y -3, तो y -1 y -3, therefore आपका y³ -13y जोड़ 12 बराबर क्या मिला बोलिए तो, कितना बराबर 0 है ना, तो दैट इज, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, y -1 y -3 और एक तो y -4 ना, बल्कि y + 4, y + 4 = 0 हो गया, y = 1 3 और कितना -4, y = 1 3 और कितना हो गया -4, बट x = कितना है, y + x, यानी कि y + x का वैल्यू क्या निकाले थे, चेक कीजिए तो, x का वैल्यू 1 निकाले थे, 1 हो गया, therefore x = 1 रखिए तो 1 जोड़ 1, फिर 3 जोड़ 1, फिर -4 जोड़ 1, यानी कि 2 4 और -2, that is roots of the given equation are, क्या क्या मिला, सबसे पहले -2, फिर 2 और 4, तो 3 रूट मिल गया, क्या क्या मिला, -2 2 और 4, हाँ या नहीं।
एक बार आंसर में मिला लीजिए तो आंसर जो है -324 है जी। अच्छा ये -3 होगा ना, हाँ या नहीं? ये कितना होगा? -3 ना होगा, तब ये कितना होगा बोलिए तो? अरे -3 ना होगा जी। ये जो है आपका कितना मिलेगा? -3 ना, तो आपका कितना हो गया? -3, 2 और 4। और बुक में भी यही दिया हुआ -3, 2 और 4 आपका ये क्या मिला? सॉल्यूशन मिल गया। होप कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको, तो आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।